अभी तक मैं आपको 6.1 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम 6.2 और 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो देखें, गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। गिवन है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो देखो यहाँ पे 50 प्लस एक्स या वाई इक्वल टू, सबसे पहले कर दूँ प्रूफ में। हम लोग स्टार्टिंग प्रूफ से करेंगे। प्रूफ में मैं लिख देता हूँ। हम लोगों का एम है यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना और ये दोनों लाइनों को पैरेलल भी प्रूफ करना। पैरेलल गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू 130। वाई इक्वल टू 130 क्यों हो जाएगा, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ना हो जाएगा। और x प्लस 50, x प्लस 50 अगर करें तो जी किसके इक्वल होगा, 180 के। किससे, बाई लीनियर पेयर एक्सियोम। तो x प्लस 50, तो x इक्वल टू 180 माइनस 50, x इक्वल टू 130। अब x इक्वल टू 130 आ गई। अब हेयर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130। और अगर एक्स वाई इक्वल हैं तो लाइनें कैसी होंगी, ए बी पैरेलल टू सी डी बाई कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम हैज़ प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के। एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। वाई और जेड का रेशियो दिया है 3:7। तो सॉल्यूशन में ये तो हम यहाँ से कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि लेट y इक्वल टू, बिकॉज y रेशियो z इक्वल टू 3:7, सो y इक्वल टू हो गया 3x या फिर 3 के कुछ लगा लो। और z इक्वल टू कितने के हो गए, 7 के। वेयर k इज कॉन्स्टेंट, जहाँ की क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो अब ये y है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, y। अगर ये y है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, y। काय से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अब y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। बिकॉज सी डी पैरेलल टू ई एफ। और सी डी अगर ई एफ के पैरेलल है तो आपको पता है बाई को इंटीरियर एंगल, if a transversal intersect two parallel lines then each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary। तो दोनों का सम हो जाएगा। तो y की वैल्यू रख लें 3k प्लस 7k इक्वल टू 180। ठीक है। तो 10k इक्वल टू 180, k इक्वल टू 180 अपॉन 10, k इक्वल टू 18। जब k इक्वल टू 18 आ गया तो हम लोगों को क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालना था। तो x की वैल्यू के लिए आप y की वैल्यू निकाल दो। सो y इक्वल टू कितना था, 3k, यानी 3 इंटू 18, 3 या 54। अब हम लोग लिखेंगे बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए बी सी डी पैरेलल है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, x प्लस वाई भी 180 हो जाएगा। काय से, y को इंटीरियर एंगल थ्योरम। को इंटीरियर एंगल थ्योरम कौन सी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.4। तो x और y की वैल्यू अब रख दो। x की वैल्यू हमें पता नहीं है, y की वैल्यू 54, 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 54। तो 180 इस 54 माइनस करो, 10 में 4 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 126। यही हम लोगों का आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ
इज परपेंडिकुलर ऑन CD एंड GED इक्वल टू 126। तो ये देखो GED की वैल्यू कितना दिया है 126 और परपेंडिकुलर क्या था इसमें परपेंडिकुलर था कि EF इज परपेंडिकुलर, EF परपेंडिकुलर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट ये करना है AGE टू फाइंड, फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंगल AGE निकालना है, कॉमा एंगल AGE के बाद एंगल GEF फाइंड आउट करना है और एंगल FGE फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो इतना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि AGE एंगल देखो कौन सा है AGE, तो एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी थी पैरेलल, ठीक है। AGE दिस एंगल इक्वल टू GED बाई alternate interior angle theorem because AB पैरेलल टू CD, क्योंकि AB और CD पैरेलल थी तो AGE की वैल्यू कितनी आ गई AGE इक्वल टू 126। एक चीज़ फाइंड आउट हो गई, AGE फाइंड आउट हो गया। अब GEF निकालना है। तो देखो बिकॉज GED इक्वल टू 126 और GED किस किस का सम है GF प्लस FAD इक्वल टू कितना हो जाएगा 126। तो FAD की वैल्यू है 90, GEF तो एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 36 GEF। GEF आ गया। अब FGE देखो FGE तो बिकॉज एंगल AGE प्लस FGE इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर एक्सिस, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर से। तो AGE की वैल्यू 126 गिवन है, तो इससे हम लोग FGE की वैल्यू निकालेंगे। FGE का मतलब ये वाला एंगल, तो FGE कितना हो जाएगा 180 माइनस 126 54 इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि दिस लाइन PQ इज पैरेलल टू PQR, ये एंगल गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है। तो कंस्ट्रक्शन कर लो इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या होगा QRS निकालना है आप लोगों को, ये निकालना है। कंस्ट्रक्शन कर लो, प्रोड्यूस PQ टू M, PQ टू M तक कर लो। जब M तक प्रोड्यूस करोगे ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा N। अब लिख लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो क्या करेंगे, बिकॉज PQ पैरेलल टू ST सो PM इज ऑल्सो पैरेलल टू ST, पूरे PM पैरेलल हो जाएगी और PM पैरेलल टू ST सो ST इज पैरेलल टू NM, ST और MN पैरेलल है। सो एंगल TSN इक्वल टू एंगल MNR, ये इक्वल हो जाएगी। और TSM कितना है 130, ये एंगल हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये 130 है तो ये भी एंगल कितना हो गया यहाँ पे 130। MNR की वैल्यू आ गई कि MNR इक्वल टू 130। ठीक है, MNR 130 हो गया। तो MNR से हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल इतना फाइंड आउट कर देंगे। तो क्या होगा, बिकॉज RN स्टैंड्स ऑन QM, क्योंकि RN स्टैंड्स है तो इन दोनों का सम एंगल QNR प्लस एंगल
क्यू एन आर प्लस एंगल एम एन आर इक्वल टू 180। एम एन आर की वैल्यू 130 है, तो क्यू एन आर 180 माइनस 130, तो क्यू एन आर इक्वल टू 50। ये वाला एंगल हमने क्या लगा दिया, 50 आ गया, 50 आ गया। अब हम लगा देंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर एन प्लस एंगल आर एन क्यू बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या थी? If a side of a triangle produce then exterior angle so formed is equal to sum of two interior opposite angle, तो ये 110 है, इक्वल टू क्यू आर एन कितना हो गया 50, क्यू आर एन नहीं पता है, हमें क्यू आर एन फाइंड आउट करना है, क्यू आर एन प्लस आर एन क्यू है 50, तो ये 50 इधर लाओ, 110 माइनस 50 इक्वल टू एंगल क्यू आर एन, तो एंगल क्यू आर एन इक्वल टू 60। क्यू आर एन की वैल्यू क्या हो गई, और क्यू आर एन ही को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यू आर एस 60, यही निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल, और ये भी गिवन है कि ये एंगल 50 है, ये 127 है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप बिकॉज ए बी पैरेलल टू, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी, सो 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, 50 प्लस वाई ये एंगल, ये 127 का है, वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम इस रीजन से, तो y इक्वल टू 127 माइनस 50, तो y इक्वल टू 77, तो y की वैल्यू क्या आ गई 77। अब लगाओ, बिकॉज 127 इक्वल टू y प्लस एक्स, 127 किसके इक्वल है, y प्लस एक्स बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कौन सी थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू 77 प्लस एक्स इक्वल टू 127, तो x इक्वल टू 127 माइनस 77, तो x इक्वल टू 7 में से 7 में 0, 12 में 7 50, x की वैल्यू कितनी होगी 50। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, मिरर पी क्यू एंड आर एस एन इंसिडेंट रे ए बी, ये इंसिडेंट रे है। साइंस में आपने पढ़ा होगा प्लेन मिरर्स के बारे में, कि अगर कोई इंसिडेंट रे है तो उससे टकरा के जो रे दूसरी निकलती है वो कौन सी रे हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ ए बी इंसिडेंट रे है, यहाँ पे टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रही है और फिर से मिरर आर एस पे स्ट्राइक कर रही है, देन इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट एज सी डी। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, फिर इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो प्रूफ के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करूँगा, इसमें कंस्ट्रक्शन में आप करिए ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर, बी एम परपेंडिकुलर डालिए, बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस, और सी एन परपेंडिकुलर काय पे आ दीजिए आर एस, और इनको नाम दे दीजिए एंगल 1 2 3 4, इनको हमने नेम दे दिया एंगल 1 2 3 4। अब देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, अब ये इक्वेशन कौन सी होगी, फर्स्ट। अब लिखो बिकॉज बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू
एंड सी एन इज़ परपेंडिकुलर ऑन आर एस और पी क्यू पैरेलल टू आर एस, क्योंकि पी क्यू और आर एस लाइन पैरेलल है तो इनके परपेंडिकुलर भी कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। सो बी एम इज़ पैरेलल टू सी एन। देखो अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके परपेंडिकुलर्स भी कैसे होते हैं, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। 2 और 3 एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। कौन से कॉन्सेप्ट से, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम के कॉन्सेप्ट से। अब हम लोग 3 और 4 के बारे में करेंगे। 3 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 4, ये कौन सा थर्ड, 3 इक्वल टू 4 क्यों है, वही एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब क्या कर दो आप कि एडिंग कर दो, और कौन कौन सी इक्वेशंस को ऐड कर दो। आप चाहो तो इनसे मिक्स करके एक और इक्वेशन बना सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड से 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, तो 2 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हम लोगों की कौन सी बन गई, दिस बिकम्स इक्वेशन फोर्थ। तो एडिंग इक्वेशन हम लोग ऐड करेंगे, कौन कौन सी इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, 2 + 3, ठीक है, तो 2 + 2 हो जाएगा, या 2 + 2 को फिर हम लोग 1 और 2 कर लेंगे, कुछ भी, कोई भी दो इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड थर्ड को ऐड करो, सेकेंड थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकेंड को ऐड करो, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को तो हम यहाँ बदल देते हैं, एडिंग इक्वेशन ठीक है। तो क्योंकि यहाँ हमें शो क्या कराना है, 1 + 2 का सम 3 + 4 के इक्वल, तो हम फर्स्ट और फोर्थ को करने वाले हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट फोर्थ को ऐड कर लें, ठीक है, तो फर्स्ट फोर्थ को ऐड करोगे तो 1 + 2 इक्वल टू आ जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा 2 + 4, या इसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर दें, 1 + 3, 3 भी 2 के इक्वल है, तो कोई भी ऐड कर दो, 1 + 4 भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1 + 4 को ऐड किया तो 1 प्लस, ये लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ है 2 इक्वल टू 1 + 2 हो गया फोर्थ इक्वेशन का, 2 + 4। बाद में हम लोग क्या करेंगे, 1 + 2 इक्वल टू 2 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ 2 और 4, 2 किसके इक्वल है, 3 के, तो यहाँ लिख देंगे 3, बिकॉज 2 इक्वल टू 3। तो 1 + 2 का मतलब हुआ, 1 + 2 का मतलब हुआ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल टी सी बी, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, सो ए बी पैरेलल टू सी डी बाई कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था कि ए बी लाइन सी डी की पैरेलल है। देखो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को ज़रा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 1 = 2, 1 = 2 क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर 2 = 3, फिर 2 = 3 क्यों हो गया, बिकॉज बी एम परपेंडिकुलर, क्योंकि बी एम परपेंडिकुलर था, बी एम परपेंडिकुलर था पी क्यू पे, एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस, सो बी एम इज़ ऑल्सो पैरेलल टू सी एन, बिकॉज अगर कोई दो लाइन्स हैं उन पे परपेंडिकुलर्स हैं, तो उन दो परपेंडिकुलर भी, दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके परपेंडिकुलर भी कैसे होते हैं, पैरेलल हो गए। एंगल 2 = किसके इक्वल आ गया, 3। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल है, तो 2 और 3 कैसे हो गए, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब 3 = 4 क्यों, वही एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ। अगर मैं इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को कंबाइन कर दूँ तो 2 + 3, 2 = 3 है
और 3 इक्वल टू 4, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब मैंने फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कर दिया। कौन कौन सी इक्वेशन को ऐड कर दिया? फर्स्ट को और फोर्थ को। तो लेफ्ट साइड ऐड करो 1 + 2, राइट साइड ऐड करो 2 + 4। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने क्या किया कि इस 2 की वैल्यू को 3 रख दिया, क्योंकि 2 किसके इक्वल था? 3 के। तो यहाँ 1 + 2 हो गया या 3 + 4। तो 1 + 2 का मतलब कौन सा एंगल हो गया? ABC। और 3 + 4 का मतलब कौन सा एंगल हो गया? DCB। सो AB पैरेलल टू CD। AB क्या हो जाएगा? किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के, क्योंकि कौन से एंगल्स इक्वल हैं? अल्टरनेट एंगल्स। इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइन्स आर पैरेलल। सो AB पैरेलल टू CD। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो 6.3। 6.3 में हमें क्या निकालना है? PQR की वैल्यू, यहाँ पे PRQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। PRQ मीन्स ये एंगल फाइंड आउट करना है, और ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है। द साइड QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट SPR इक्वल टू 130 एंड PQT दिया है 110। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है। इसमें निकालने के लिए हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दें। एंगल SPR इक्वल टू PRQ प्लस एंगल RQP बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल क्या होती है? इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है 135। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? PRQ प्लस 110, तो 135 माइनस 110 इक्वल टू PRQ। तो इसे माइनस करो 25, तो PRQ इक्वल टू, अब देखो इन फिगर एंगल X 62 दिया है, एंगल XYZ 54 गिवन है। ठीक है, YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY रिस्पेक्टिवली। ट्रायंगल X, तो OZY की वैल्यू निकालो। OZY की वैल्यू निकालनी है, इतनी वैल्यू निकालनी है, एंड YOZ, और ये YOZ। तो सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180। X की वैल्यू है 62, Y की वैल्यू है 54, Z की वैल्यू है पता नहीं 180। तो Z इक्वल टू 180 माइनस, यहाँ ऐड कर देंगे 4 + 2 6, 5 6 11। तो एंगल Z इक्वल टू 180 माइनस 116, 10 माइनस 6 4 2 64। तो एंगल Z की वैल्यू क्या आ गई? 64। बिकॉज YO, ZO आर बाइसेक्टर्स, सो एंगल O/Z इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बाई, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बाई का मतलब कितना था? 54/2, दैट इज इक्वल टू 27। और एंगल OZY क्योंकि ये बाइसेक्टर है पूरा, इस एंगल को पूरे को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हाफ ऑफ एंगल Z का हाफ 64 32। अब देखो इन ट्रायंगल YOZ ट्रायंगल ले लो। तो एंगल YOZ प्लस OZY प्लस ZYO इक्वल टू 180। तो YOZ की वैल्यू हमें पता नहीं है। OZY की अभी निकाली 32। ZYO की वैल्यू हमने निकाली 27 इक्वल टू 180। तो YOZ इक्वल टू 32 27 को ऐड कर दो, 329 729 325 180।
वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59, 10 में 9 1 6 121। तो वाई ओ जेड की वैल्यू क्या आ गई 121, और दूसरी वैल्यू हमें कौन सी निकालनी थी ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई निकाली थी 32। तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर ए बी पैरेलल टू डी और एंगल बी ए सी इक्वल टू 35, सी डी ई 53। कौन सा निकालना है एंगल डी सी ई, डी सी ई फाइंड आउट करना है। तो और ये भी गिवन है, ये दोनों लाइनें कैसी हैं पैरेलल। तो सबसे पहले यही कर दो सॉल्यूशन में या प्रूफ में, बिकॉज ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल है आई पी डी, दोनों लाइनें कैसी हैं पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी ई डी, सी ई डी के इक्वल हो जाएगा। तो बी ए ई की वैल्यू है 35, 35 इक्वल टू सी ई डी। तो 35 किसके इक्वल आ गया सी ई डी के। अब इन ट्राइंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी इक्वल टू 180। डी सी ई की वैल्यू गिवन है, डी सी ई की वैल्यू नहीं पता हम लोगों को, सी ई डी की वैल्यू, सी ई डी की वैल्यू अभी निकाली 35 और ई डी सी की वैल्यू 53। तो डी सी ई इक्वल टू 538 88 180। एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 माइनस 88, डी सी ई इक्वल टू 92। तो डी सी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 92। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर इफ द लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट टी, पी आर टी इक्वल टू 40 एंड दिस एंगल इज 95, वी हैव टू प्रूव दैट एस क्यू टी, कौन सा एंगल निकालना है एस क्यू टी। तो एस क्यू टी एंगल निकालने के लिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी आर पी टी, तो एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस टी इक्वल टू 180 बाई एंगल सम थ्योरम। पी की आर की वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू है 40 प्लस पी की वैल्यू 95 प्लस टी 5 9 4 13, एंगल टी 180। तो एंगल टी इक्वल टू 180 माइनस 135, 180 में से 135 माइनस कर दो तो एंगल टी इक्वल टू 45। तो एंगल टी और एंगल पी टी आर इक्वल टू 45, पी टी आर की वैल्यू आ गई 40, 10 में से 5 और 14, ठीक है ठीक है। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एंगल एस टी क्यू इक्वल टू एंगल पी टी आर बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। तो एस टी क्यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जितनी ये वाली वैल्यू आई थी, ये अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी 45। तो ये भी क्या हो जाएगी 45, दैट इज़ इक्वल टू 45। अब जब जो 45 आ गई तो लगा दो इन ट्रायंगल एस टी क्यू, एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 बाई एंगल सम थ्योरम। तो एस की वैल्यू कितनी रख दी 75 प्लस 45 प्लस क्यू इक्वल टू 180। ऐड करो 5 5 10, 5 7 5 12, तो क्यू इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू इक्वल टू 180
-120, एंगल Q इक्वल टू 60, और एंगल Q ही हमें निकालना था, और इसी को बोलते हैं SQT। कितने डिग्री आ गया? 60। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि PQ इज़ परपेंडिकुलर ऑन PS। PQ परपेंडिकुलर है PS पे, ठीक है। PQ पैरेलल टू, ये PQ पैरेलल भी है। एंगल SQR इक्वल टू 1, ये 28 गिवन है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो, बिकॉज सॉल्यूशन करते हैं, बिकॉज PQ पैरेलल टू SR, सो एंगल x प्लस 28 का सम इसके इक्वल हो जाएगा 65, इक्वल टू 65 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। x इक्वल टू 65 माइनस 28, 873 37, x की वैल्यू क्या आ गई? 37। अब एंड एंगल PQS x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू 37 प्लस वाई प्लस 90 180, y इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 37, तो y इक्वल टू 90 माइनस 37, y इक्वल टू 10 3 4 माइनस होगा तो 53, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 53, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37। लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या प्रूफ करना है। ये गिवन है कि QT इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQS एंड TR is the bisector of angle PRS. We have to prove QTR, this angle is half of angle QPR. तो ये प्रूफ करना है। हम इनको नंबरिंग ले लेते हैं, ये एंगल 1, ये 2, 3, 4, इस तरह से हमने एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया, एंगल्स को राइट कर लिया। तो अब लिखेंगे हम लोग, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू 2, बिकॉज QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, और एंगल 3 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 4 क्यों है? बिकॉज TR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS, ठीक है। तो अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम